मौलाना भूल गया कि उत्तर प्रदेश में सत्ता किसकी है। ऐसा सबक सिखाएंगे और ऐसा सबक सिखाया है जिसे कई पीढ़ियां याद रखेगी। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। टू द पॉइंट बात आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के इसी बयान को लेकर सीधा और सख्त संदेश दिया है। योगी आदित्यनाथ ने उन दंगाइयों को जिसने उत्तर प्रदेश को जलाने या वहां पे दंगा करने की कोशिश की। बरेली में जो बवाल शुरू हुआ उसके पीछे साजिश किसकी थी, ऐसा दावा पुलिस और सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा ये मास्टरमाइंड था इसका, और उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन मौलाना तौकीर रजा के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, उन्होंने कहा कि 2017 से पहले वाला उत्तर प्रदेश नहीं है, ये 2017 के बाद वाला उत्तर प्रदेश है और यही इसकी पहचान है। यहीं से विकास की कहानी शुरू होती है, जहां दंगाइयों को हम सख्त सजा देते हैं, ऐसी सजा देते हैं जिससे कि पीढ़ियां याद रखती हैं। वो दौर जा चुका है जब सीएम आवास में बुलाकर दंगाइयों को सम्मानित किया जाता था। सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए लोग माफियाओं के कुत्ते से हाथ मिलाते थे, ऐसा भी नजारा आपने देखा होगा। इस सख्त लहजे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक संदेश दिया कि चाहे वो बरेली हो, कानपुर हो या उत्तर प्रदेश के और जिले, जहां जहां पे आई लव मोहब्बत के नाम पर बवाल करने की कोशिश की गई, वो हिंसा दोहराई नहीं जाएगी। सख्त है यूपी की सरकार भी और उसकी कार्यशैली भी और पुलिस प्रशासन भी। तो किसी भी सूरत में ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो वहां पे माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि वो दिन जा चुका है जब लोग जब चाहते थे तब उत्तर प्रदेश को रोक देते थे, यानी वहां कर्फ्यू लग जाता था, वहां पे नाकेबंदी हो जाती थी और आम लोग बहुत परेशान होते थे। ये दौर बिल्कुल अलग दौर है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल एक सख्त सीएम है, ऐसा उन्होंने अपने लहजे से दिखाने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि अब दंगाइयों की खैर नहीं। हालांकि इसके पहले भी हम देख चुके हैं, किसान आंदोलन के वक्त में भी जब उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अगर कुछ ऐसा आंदोलन करने की कोशिश की गई तो बहुत ही समझदारी से सूझबूझ के साथ निपटा गया। इसके अलावा सीए और एनआरसी के वक्त में भी जब दिल्ली में बहुत ज्यादा माहौल खराब हो रहा था तो दिल्ली एनसीआर के इलाके यानी नोएडा और आसपास के इलाकों में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत हद तक सिचुएशन को कंट्रोल कर रखा था। लखनऊ में हालांकि बवाल की शुरुआत हुई, सीए के नाम पे बहुत प्रोटेस्ट भी हुआ, लेकिन बाकायदा सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ऐसा सख्त संदेश रहा कि जितने भी बवाल करने वाले लोग थे उनके पोस्टर चिपका दिए गए सार्वजनिक जगहों पर। हालांकि इसमें हाईकोर्ट ने दखल दिया और दखल देने के बाद उस पोस्टर को हटा दिया गया, लेकिन जितनी दफा उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में इस तरीके से घटनाएं हुई है उससे निपटने की तैयारी सरकार के स्तर पे, प्रशासन के स्तर पे हमने आनन फानन में देखी है। और यही बरेली को लेकर भी हुआ। बरेली छावनी में तब्दील हो चुका था। वहां पे नमाज के बाद हमने देखा कि कुछ लोगों ने वहां पोस्टर दिखाने की कोशिश की आई लव मोहम्मद, और जिससे वो भीड़ बेकाबू होने की स्थिति हो गई। हालांकि पुलिस की तैयारी पहले से थी और उसके बाद आनन फानन में सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना के बाद भी आने वाले दिनों के लिए एक सख्त संदेश दे दिया है कि मौलाना भूल गया है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता किसकी है, सरकार किसकी है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हमने ऐसा सबक सिखाया कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी और ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में किसी भी सूरत में दोहराई नहीं जाएगी। ये सख्त लहजा सीएम योगी आदित्यनाथ का। हालांकि योगी आदित्यनाथ को और उनकी प्रशासनिक टीम को बहुत पसंद किया जाता रहा है। विपक्षी खेमा की इस पे अलग राय हो सकती है, लेकिन बहुत हद तक आम लोगों में सीएम योगी आदित्यनाथ की एक सख्त छवि है। उनका लहजा, उनका काम करने का तौर तरीका, उनके पुलिस प्रशासन की कार्यशैली बहुत मायनों में लोगों को पसंद आती है। हालांकि विपक्षी खेमा सवाल उठाते रहा है, बहुत सारे मुद्दे पे सवाल उठते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद आम लोगों के जहन में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक धारणा है। या आप दूसरा पहलू इसका ये भी है कि जो बवाल करने वाले, जो हिंसा करने वाले लोग हैं, उनमें भी ये मैसेज है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यहाँ पे कुछ भी करके आप निकल नहीं सकते हैं। इसके लिए सरकार के स्तर पे वो तमाम तैयारियां की गई है और हमने कई घटनाओं में इसका उदाहरण देखा भी है, जिसमें सरकार के स्तर पे बहुत बड़े बड़े कदम उठाए जाते हैं
और दंगे की तो आप बात भूल ही जाइए, और ठीक ही योगी आदित्यनाथ ने दोहराया है। आप 2017 के बाद की स्थिति अगर आप देखेंगे, जब से सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में घटनाएं नहीं होती है, उत्तर प्रदेश में खूब घटनाएं होती है, लेकिन उन घटनाओं को आनन फानन में रोक भी लिया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में जो कई देशों की जितनी आबादी है, उतनी आबादी सिर्फ अकेले उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की है। तो इस लिहाज से आप देखेंगे तो सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत मायनों में कंट्रोल करने की स्थिति में होते हैं, और इसीलिए उन्होंने इस घटना के बाद भी, मतलब बरेली की घटना के बाद भी, उन्होंने एक सख्त संदेश दिया कि अगर आने वाले वक्त को लेकर कोई ऐसी प्लानिंग कर रहा है, कोई इस तरीके की घटना को दोहराने की कोशिश में है, तो उसको ये सख्त संदेश है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता किसकी है ये मौलाना भूल चुका है। हमने ऐसा सबक सिखाया है कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। यानी दंगे की गुंजाइश किसी भी सूरत में यूपी में नहीं होने वाली है, ये तो तय मानकर चलिए आप। और इसीलिए जो उत्तर प्रदेश में बीते आप हफ्ते भर से कह सकते हैं, हफ्ते भर से आई लव मोहम्मद के नाम पर कहीं बच्चों को गुमराह किया जा रहा है, उनके हाथों में पोस्टर है। कई जगहों पे हमने देखा महिलाएं बड़ी तादाद में इस पोस्टर के साथ निकल रही है, पुरुष बहुत बड़ी तादाद में। हालांकि इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है, क्या मकसद है, कौन सा मामला है जिसको लेकर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर, तख्तियां लेकर निकलना पड़ रहा है सड़कों पर, इसके पीछे अभी कोई भी कहानी सामने नहीं आ पाई है कि ये वक्त क्यों चुना गया है, और अभी अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा क्या हो गया है जिसके लिए उनको आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ सड़कों पर निकलना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच में कई जगहों पे हिंसा की जब स्थिति हुई तो सरकार ने एक सख्त संदेश दे दिया और उस तरीके से एक्शन भी लिया गया। तकरीबन 1700 ऐसे लोग हैं जो जिन पर अज्ञात हमलावर के एफआईआर दर्ज है, और नामजद एफआईआर भी है। इसके अलावा बहुत गिरफ्तारियां हुई है, सैकड़ों गिरफ्तारी हो चुकी है। मौलाना को हिरासत में लेकर मौलाना तौकीर रजा, जिस पर ये आरोप लग रहा है कि वही मास्टरमाइंड था, उसने ही ये कदम उठाए हैं, तो उसको हिरासत में लेकर फिलहाल पूछताछ की जा रही है। लेकिन इसके अलावा और भी ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान की जा रही है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को अशांत करने की कोशिश की। उन पर एक्शन की तैयारी सरकार के स्तर पर हो रही है, और इसका आने वाले वक्त में हमें असर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य तक सीमित नहीं था आई लव मोहम्मद, और भी राज्यों में हमने इसका असर देखा। तो क्या जो योगी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है उससे ये मूवमेंट रुक जाएगा, ये जुलूस या ये रैली जो आई लव मोहम्मद के नाम पर निकल रहा था वो रुक जाएगा, या ये आने वाले दिनों में इसी तरीके से सुचारू रहना, इस पे हम सभी की नजर है। लेकिन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में कह दिया है कि मौलाना भूल गया है कि यूपी में सत्ता किसकी है। सबक हमने ऐसा सिखाया है कि पीढ़ियां याद रखेगी, यानी माहौल शांत करने की पूरी तरीके से सरकार के स्तर पर कोशिश की जा रही है।